शुभ प्रभात छात्र छात्राश्च अद्य वर्गस्य विषयः संस्कृत भाषा ईकारान्त शब्दा पाठकष्टम अहम कृष्णानंद झा अस्मि वर्ग 7 क्लास के लिए 7वीं कक्षाया। संस्कृत भाषा क्या है इसके बारे में अभी बताया गया है। संस्कृतम जगति अति प्राचीनतम समृद्धा शास्त्रीय च भाषा अस्ति। संस्कृत जगत के बहुत पुराना समृद्ध शास्त्रीय भाषा है। संस्कृतम जगति अति प्राचीनतम समृद्धा शास्त्रीय च भाषा अस्ति। संस्कृत इस संसार के बहुत पुराना समृद्ध शास्त्रीय भाषा है। इयं भाषा अनेकेषां भाषाणां जननी अस्ति। यह जो भाषा है यह भाषा अनेकों भाषाओं की जननी है। जननी मतलब माँ, अब माँ मतलब जन्मदाता। संस्कृत भाषा अनेकों भाषाओं का जन्मदाता है। संस्कृत भाषाया सूर भारती देववाणी देवी वाक्य गढ़वाण वाणी देव भाषा अमर भारती इत्यादि बहुनी नामानि प्रसिद्धानि सन्ति। संस्कृत भाषा सूर भारती है, देववाणी है, देवी वाक्य है, गिरवाण वाणी है, देव भाषा है, अमर भारती है इत्यादि बहुनी नामी। इस संस्कृत भाषा को बहुत नामों से जाना जाता है। यह देव भाषा है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्याम भाषायाम सुरक्षिता अस्ति। प्राचीन विज्ञान से लेकर आधुनिक विज्ञान तक, प्राचीन विज्ञान से लेकर आधुनिक विज्ञान तक संस्कृत भाषा से ही लिया गया है, सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये इति कथ्यते भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा। संस्कृत भाषा का एक ही श्लोक है, एक ही मूल मंत्र है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे। भारत का 2 ही प्रतिष्ठा है, संस्कृतम और संस्कृतिस तथा। पहला तो संस्कृतम है और दूसरा संस्कृति है। अगर आज हिंदुस्तान से संस्कृति को समाप्त कर दिया जाए तो हिंदुस्तान अपने आप ध्वस्त हो जाएगा, कोई देखने वाला नहीं होगा। इसीलिए हमारे बाप दादा कहते हैं कि संस्कृत में संस्कृति को बचा के रखो, अपनी खानदान की मर्यादा को बचा के रखो। अगर खानदान की मर्यादा नहीं रहा, हमारे खानदान की संस्कृति नहीं रही तो मेरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए संस्कृतम संस्कृतिस तथा। संस्कृत भाषा अतीव वैज्ञानिक भाषा अस्ति। और संस्कृत भाषा जो है यह बहुत वैज्ञानिक भाषा है। कंप्यूटर जो आप चलाते हैं, कंप्यूटर वो संस्कृत भाषा के द्वारा ही बना हुआ है। उसमें जो बाइनरी या डेसिमल नंबर सब लेते हैं वह संस्कृत भाषा के सहयोग से ही बना है। संस्कृते एकस्य धातो रूपाणि अर्थ कालानुसारेण 10 लकारेषु भवन्ति। और संस्कृत एक में धातु रूप है, अर्थ काल मतलब समय के रिकॉर्डिंग, मतलब भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, और इसके अनुसार 10 को लकार है। प्रत्येकम लकारे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष इति 3 पुरुषा सन्ति। और सभी लकार में 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष हैं। प्रथम पुरुष किसको कहते हैं? जिसके बारे में कहा जाए। मध्यम पुरुष किसको कहते हैं? जो मेरे बातों को सुनता है। उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? बोलने वाला व्यक्ति। अनेके विद्वांसः संस्कृतम संगणकस्य सर्वोत्तमा भाषा मन्यते। इस हिंदुस्तान में बड़े बड़े विद्वान सब, संगणक मतलब होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर का सर्वोत्तम भाषा संस्कृत को माना है। अस्या वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिः च समृद्धम् अस्ति। इतना ही नहीं, इसका वाङ्मय जो है यह वेद है। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं। यह श्लोक लिखाते हैं, सुन के लिखिए। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्।
यह जो पुराण है वेद है, इसके रचयिता कौन है? गणेश जी लिखने वाले हैं और भगवान वेद व्यास इसके वक्ता हैं। नीति शास्त्र, नीति शास्त्र जो है कि संसार में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वह संस्कृत भाषा ही बताती है। चिकित्सा शास्त्र, अभी बड़ा बड़ा जो ऑपरेशन होता है, अभी बड़ा बड़ा बीमारी का जो खोज होता है, कोरोना का भी खोज हो रहा है, वह संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा का ही देन है। अस्या भाषाया महाकवि कालिदासस्य काव्य सौंदर्यम अनुपम अस्ति। और इस भाषा के महाकवि कालिदास संस्कृत जगत के प्रकांड विद्वान मूर्धन्य विद्वान महाकवि कालिदास काव्य सौंदर्य अनुपम अस्ति, उनका एक पुस्तक है काव्य सौंदर्यम। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम यहाँ तक पढ़ाए हैं, इससे आगे हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।